स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दलदल वेब सीरीज के पार्ट 3 को। मतलब कि इस वीडियो में वेब सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है अनीता से, जो कि अभी भी साजिद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पुलिस की टीम को जिसे जतिन लीड कर रहा था और मालूम चलता है कि साजिद ने खुद की जान देने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहीं के एक भिखारी ने उसकी जान बचा ली थी। और अब थोड़ी देर के बाद ही जतिन के पास अनीता का कॉल आता है। अनीता यहाँ जतिन से कहती है कि क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं। जतिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनीता भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, इसलिए जतिन हाँ कर देता है। अनीता को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर जतिन टच में रहा तो बहुत सारी खुफिया खबर उसे मिल सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साजिद को, जो कि हॉस्पिटल में था और यहीं पर रीटा भी थी। डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 6 घंटे तो वो अभी कन्फेशन देने की हालत में नहीं रहेगा। लेकिन रीटा को यहाँ कुछ और चीजें मालूम चलती है कि जैसे विक्रम साठे का एक आदमी जो है वो साजिद का पीछा कर रहा था, उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन इसके बारे में विक्रम ने रीटा को नहीं बताया। अगर वो उसे पहले बता देता तो शायद वो साजिद को पहले पकड़ सकते थे, लेकिन विक्रम उसकी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहा है। ये देखकर रीटा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब विक्रम जो है वो सीनियर ऑफिसर मतलब कि कमिश्नर सर के पास कॉल करता है और उसे ये सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही साजिद पकड़ाया है, लेकिन मुझे तो रीटा चिल्ला रही थी, मैं तो बस रीटा की मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रीटा जो है वो खुद क्रेडिट लेना चाहती है। तब कमिश्नर देश पांडे कहते हैं कि साजिद को जैसे ही होश आए उसका तुरंत ही कन्फेशन लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीता को, जो कि जतिन के घर पर आ चुकी थी। जतिन इसका स्वागत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन अनीता यहाँ पर रुक जाती है। और अब जतिन यहाँ अनीता से केस के बारे में बात करता है। जतिन बताता है कि साजिद तो नाम आया ही है, साथ में एक और नाम बीच में आया है किसी अनंत नाम के आदमी का, वो भी साजिद के साथ मिला हुआ है। और तभी अनीता के पास एक खबर आती है जिसमें साजिद के बारे में बताया गया था कि साजिद पकड़ा जा चुका है। और ये खबर देखते ही अनीता यहाँ से जाने लगती है। तो अनीता यहाँ से डायरेक्ट अपने ऑफिस जाती है और वहां जाकर अपने साथियों से बात करती है कि हमें साजिद के बारे में खबर छापनी चाहिए। कि तभी यहाँ पर एक उनका कलीग आता है और वो बताता है कि किसी चंदू नायक ने ये सारी खबर पुलिस वालों को दी है। और अब कहानी जो है वो 2017 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं अनीता को, जो कि चंदू नायक के पास गई थी, क्योंकि साजिद ने खुद को सरेंडर कर दिया था और ये बात अनीता को नहीं मालूम थी। इसलिए अनीता जो है वो चंदू नायक के पास गई थी। लेकिन चंदू नायक को यह अनीता के बारे में सब कुछ मालूम है, क्योंकि साजिद जो है वो उसके पास आया था और हाल ही में फर्नांडो का खून हुआ है। और जिस तरह से फर्नांडो को मारा गया है, चंदू को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये किसी अनाड़ी का काम है, क्योंकि साजिद जो है वो शार्प कटिंग करता है। ये काम तो जरूर अनीता ने ही किया है, ये बात चंदू को मालूम चल चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रीटा के पास कमिश्नर सर का कॉल आता है और कमिश्नर सर यहां रीटा से कहते हैं कि तुम्हें केस से थोड़ी सी दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि विक्रम इस पर काम कर रहा है। तुम्हें इतने छोटे मोटे केस पर काम नहीं करना चाहिए। तुम एक डायरेक्टर के पास जाओ जिनसे मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारे साथ एक एड शूट करना चाहते हैं। अब ना चाहते हुए भी रीटा को उस बंदे के पास जाना पड़ता है और उसके साथ एड शूट करना पड़ता है। उसके साथ इंदु भी गई हुई थी। तो यहीं पर रीटा जो है वो इंदु से इस केस के बारे में बात करती है। रीटा यहाँ इंदु से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनंत है ना, वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि जब फर्नांडो को मारा गया था तब साजिद ने बयान दिया था कि वो लड़की के साथ बहुत ही गलत करता था। और हाल ही में जो हेड सैंपल मिला है वो किसी लड़की का नहीं बल्कि एक बिग का है। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ रीटा को कुछ चीजें समझ आने लगती है और वो तुरंत ही इंदु को लेकर ऑर्फनेज पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो यहाँ की सारी डिटेल्स लेने लगती है। वो इस ऑर्फनेज में अनंत नाम की लड़की के बारे में पूछने आए थे, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि ये एक बॉयज ऑर्फनेज है और यहाँ पर हमेशा से लड़के ही रहे हैं। रीटा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। कुछ चीजें और सामने आती है। मालूम चलता है कि साजिद एक लेफ्टी है, लेकिन हाल ही में जो खून हुए हैं उनमें से एक राइटी भी है और उनका कटिंग जो है वो इतना शार्प नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं रीटा को, जो कि साजिद से पूछताछ करने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, तुम्हारे साथ कोई था और उसने भी तुम्हारा साथ दिया है। और उसे ऐसा लगता है कि वो था नहीं बल्कि थी।
और इस बार वो नहीं बचने वाली। रीटा ने तो यहाँ बस तुक्का लगाया था कि अनंत अब यहाँ पर नहीं बचने वाली, तो साजिद ने यहाँ कह दिया कि ये सब कुछ अकेले मैंने ही किया है, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैंने अकेले ही इन सबको मारा है। लेकिन रीटा बहुत अच्छे से जानती है कि साजिद के साथ कोई ना कोई तो था, और तभी रीटा के पास इंदु का कॉल आता है और वो उस बॉयज ऑर्फनेज के बारे में सारी खबर जो है वो रीटा को देती है। वो बताती है कि 2010 में अनंत नाम का एक लड़का यहाँ पर आया था, किसी ललिता नाम की औरत ने उसे यहाँ पर छोड़ कर गई थी। इसमें एक टेलीफोन नंबर भी है, लेकिन ये टेलीफोन नंबर किसी पुलिस वाले का है, और वो पुलिस वाला दरअसल में मुंबई का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य का है। जय आचार्य के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके ऊपर से तो एक फिल्म भी बनने वाली थी, लेकिन जय के ऊपर कोर्ट केस हो जाने की वजह से उन्हें ये फिल्म बंद करनी पड़ी। लेकिन रीटा ने यहाँ जय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं अनीता को, जो कि रात को चंदू नायक के घर पर जाती है। चंदू को तो समझ में ही नहीं आया था कि ये लड़की कौन है, और अब कहानी जो है वो 1998 में पहुंच जाती है, जहां हम विवियन नाम की प्रोस्टिट्यूट को देख पाते हैं, और इसे ललिता ने ही रसिया से लेकर आई थी और इसे धंधे पर बिठाला था। ललिता ने विवियन को कहा था कि वो यहाँ पर आकर डांस करेगी, लेकिन यहाँ पर आकर तो वो कुछ और ही कर रही है। इसी के पास एक दिन जय आचार्य आया था, क्योंकि जय को मालूम चला है कि विवियन के पास एक आदमी है जो कि हर रोज आता है, और वो एक गैंगस्टर है जिसका इनकाउंटर जय को करना है। तो यहाँ जय विवियन से मिलता है, दोनों बातें करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। थोड़ी देर के बाद ही वही आदमी आता है विवियन के पास जिसका इनकाउंटर करना है, लेकिन जब वो आदमी यहाँ पर आया ना, तो उसे शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो आदमी यहाँ विवियन के माथे पर गन लगा देता है। लेकिन यहाँ जय ने टाइम वेस्ट नहीं किया था, बल्कि उसने डायरेक्ट ही उस आदमी को शूट कर दिया था और उसे जान से मार दिया था, जिसके बाद दोनों मतलब कि जय और विवियन साथ में रहने लगे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि रीटा और अनीता जो है वो उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि जय आचार्य के ऊपर पिक्चर बनाने वाला था। लेकिन अब वो पिक्चर कभी नहीं बनने वाली है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसी हो चुकी थी। यहाँ डायरेक्टर बताता है कि जय आचार्य जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, सभी लोग उसे रैम्बो के नाम से जानते थे, लेकिन विवियन से उसके रिश्ते बहुत ही गहरे थे। और जब विवियन 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने फैमिली के बारे में सोच ही लिया था कि तभी अचानक से कुछ बदमाश ने जय आचार्य को जान से मार दिया था। अब यहाँ से इंदु और रीटा जो है वो ललिता से मिलने के लिए जाते हैं। ललिता बताती है कि विवियन को उसने ही रसिया से यहाँ लेकर आई थी और उसे पैसे कमाने थे, इसलिए उसने उसे धंधे पर बिठाला था। अब जय के गुजर जाने के कुछ महीने बाद विवियन ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन विवियन ने उसका नाम अनंत रखा था और वो उसे हमेशा से लड़के की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि वो उसे जय की तरह बनाना चाहती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये है कि अगर वो उसे लड़की की तरह ट्रीट करने लगी तो यहाँ ललिता भी उसे धंधे पर बिठा देगी और वो उसे छीन कर ले जाएंगे। कि तभी एक दिन कुछ पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर आए और उन लोगों ने विवियन से अनंत को छीनने की कोशिश की। तब विवियन अनंत को लेकर यहाँ से भाग निकलती है, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया था। तब यहाँ पर विवियन ने खुद की जान दे दी और अनंत पूरी तरह से सेफ रही। अब अनंत की जिम्मेदारी ललिता के ऊपर थी, लेकिन ललिता को जल्दी समझ आ जाता है कि अनंत जो है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। एक दिन उसने बिल्ली को बहुत ही गंदे तरीके से मारा था, इसी वजह से वो समझ गई कि इसे घर में तो नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो उसे वॉइस ऑर्फनेज ले गई फर्नांडो के पास। ललिता को बहुत अच्छे से मालूम था कि फर्नांडो कैसा आदमी है, लेकिन ललिता को तो बस अनंत से छुटकारा चाहिए था। लेकिन आज ललिता की हालत ऐसी है कि वो जान की भीख मांग रही है, लेकिन उसकी जान नहीं जा रही है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रीटा जो है वो चंदू नायक के पास जाती है, क्योंकि किसी ने चंदू नायक को बहुत ही गंदे तरीके से मारा है, उसी पैटर्न में जिस तरह से हाल ही के कुछ मर्डर्स हुए हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद रीटा समझ जाती है कि ये सिर्फ साजिद अकेले का काम तो नहीं है, साजिद के साथ कोई और भी था जो कि उसकी मदद कर रहा था और बाहर रहकर अभी भी वो ये काम कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं कामत को, जिसने एक बार फिर से पेडलर डॉक्टर को पकड़ लिया था। डॉक्टर उसकी कस्टडी में था और यहाँ डॉक्टर हमेशा से कामत को बता रहा था कि उसने पहले भी बयान दे चुका है और अभी भी बता रहा है, लेकिन कामत इस बार उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उंगलियां तोड़ने की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर को अब कामत को सब कुछ बताना पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर सर अपने पास विक्रम साठे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि साजिद ही इसके पीछे था, लेकिन
रीटा सही बोल रही थी, इसके पीछे कोई और भी है जो कि खुला घूम रहा है, क्योंकि हाल ही में चंदू नायक को उसने मारा है। तो अब विक्रम साठे जो है वो साजिद के पास जाता है और उसके साथी का नाम उगलवाने की कोशिश करता है। यहाँ पर विक्रम साठे उसे लालच भी दे रहा था कि अपने साथी का नाम बता दे, बदले में मैं तुझे 1 साल का स्टॉक दूंगा। इंजेक्शन दिखाते हुए भी वो उसे लालच दे रहा था, लेकिन साजिद उसकी बात नहीं मान रहा था और ना ही वो उसे कुछ बता रहा था कि तभी विक्रम के पास कामत का कॉल आता है और वो उससे बताते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है। उनके पास डॉक्टर था जिसने सब कुछ बता दिया था। डॉक्टर ने बता दिया था कि उस रात बीच में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसके साथ जो हुडी में कोई आदमी बैठा हुआ था, दरअसल में वो डीएसपी मैडम रीटा थी। ये सारी खबर सुनने के बाद तो विक्रम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीता को, जो कि एक आर्टिकल लिखती है और ये आर्टिकल रीटा फरेरा के ऊपर था। पीलावाड़ी में जो दादा भाई को मारा गया था, ये उससे रिलेटेड था। बताया गया है कि नैना को बचाया जा सकता था क्योंकि दादा भाई ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन रीटा फरेरा को हीरो बनना था, इसी वजह से ये सारा काम बिगड़ गया। ये सारा आर्टिकल यहाँ पर अनीता ने लिखा था और वो इसे पब्लिश भी करना चाहती है, लेकिन न्यूज वाले कहते हैं कि हमें एक सोर्स का नाम भी डालना पड़ेगा। जब तक सोर्स का नाम नहीं डालेंगे तब तक हम इस आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ पर अनीता ने सोर्स में जतिन का नाम डाल दिया और इस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। जब ये सारा आर्टिकल यहाँ पर विक्रम साठे ने पढ़ा तो वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि अगला डीएसपी विक्रम साठे ही बनेगा। दूसरी तरफ ये आर्टिकल जो है वो रीटा फरेरा ने भी पढ़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है, और तभी बार बार उसकी आंखों के सामने अनीता आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि इन सब के पीछे अनीता ही है, क्योंकि उसने उसका नाम पढ़ा, अनीता आचार्य। अनंत से नाम अनीता मिलता जुलता था और आचार्य मतलब कि जय आचार्य की बेटी है। और अनीता जो है वो युक्ति सदन गई थी ताकि वो वहाँ बच्चों को भड़का सके, जिसमें वो कामयाब रही थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब रीटा फरेरा को मालूम चल जाती है तो रीटा तुरंत ही कमिश्नर देश पांडे के पास जाती है, उन्हें ये सारी बातें बताती है और कहती है कि अनीता के घर की छानबीन के लिए मुझे वारंट चाहिए। लेकिन कमिश्नर देश पांडे बताते हैं कि हाल ही में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम दोषी हो और अनीता ने इस आर्टिकल को इशू किया है। अगर मैंने वारंट इशू कर दिया तो सभी को ऐसा लगेगा कि तुम अपनी पर्सनल रंजिश से निकाल रही हो। और तभी यहाँ रीटा फरेरा के पास एक और वीडियो आता है। इस वीडियो में डॉक्टर के साथ जो शख्स बैठा हुआ था उसका फेस रिवील हो जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि रीटा फरेरा थी। ये सारी न्यूज देखने के बाद रीटा समझ जाती है कि अब वारंट छोड़ो, सस्पेंड की तैयारी कर लो। तभी रीटा के सामने रीटा की माँ आती है जो कि उसे दिखाई दे रही थी और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब रीटा की माँ एक दिन काम से जल्दी घर वापस आ गई थी और रीटा की माँ ने देखा कि रीटा तो डांस कर रही है, सिंगिंग कर रही है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। ये देखकर रीटा की माँ को बहुत बुरा लगा और उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रीटा को बहुत सारी बातें सुनाती है और फिर वो उन्हें किचन में ले जाती है। किचन में ले जाने के बाद रीटा की माँ यहाँ पर गैस सिलेंडर की सारी गैस निकाल देती है और यहाँ वो दोनों को खत्म करना चाहती थी। रीटा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ रीटा फरेरा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। अनीता का नाम सामने आ चुका है, इसके बावजूद वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अनीता जो है वो अपने काका से बात करती है। वो कहती है कि साजिद जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा, कुछ आखिरी बार कुछ चाहिए हो तो बता दो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारा मरना एकदम तय है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जतिन को, जिसकी सुट्टी पुट्टी गुल थी क्योंकि सोर्स में उसका नाम डल गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अब रीटा फरेरा जो है वो साजिद के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तेरा साथी अनंत जो कि एक लड़की है उसे बहुत अच्छे से मालूम है, उसे हमने शूट कर दिया है। ये देखकर साजिद को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगा था और वो रीटा मैम से कहता है कि क्या मैं एक बार उसे देख सकता हूँ, लेकिन रीटा ने साफ मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीटा जो है वो यहाँ से जतिन के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, जिस तरह से तुमने अनीता की मदद की है उसी तरह से एक बार हमारी भी कर दो। इसलिए जतिन जो है वो अनंत के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि साजिद को शूट कर दिया गया है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। ये न्यूज सुनने के बाद यहाँ अनीता जो है वो तुरंत ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ रीटा जो है वो अनीता के घर पर पहुंच जाती है और वहाँ उसके घर पर छानबीन करने लगती है।
वहां पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ पर आजी मिलती है और साथ ही काका की डेड बॉडी। दूसरी तरफ अनीता जो है वो हॉस्पिटल आ चुकी थी और यहाँ पर वो साजिद का इंतजार कर रही थी। जतिन भी यहीं पर मौजूद था कि तभी अनंत अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज देख लेती है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि उसके घर में पुलिस वाले घुसे हैं और उसे जल्दी समझ आ गया था कि ये सब कुछ एक ट्रैप्ड है। दूसरी तरफ अनंत के घर पर यहाँ रीटा को विवियन की फोटो मिलती है और बहुत सारे ऐसे सुराग जो कि सारे मर्डर से कनेक्टेड हैं। अनंत समझ चुकी थी कि वो खतरे में है और वो पकड़ी जा सकती है, इसलिए वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वहाँ से भाग निकलती है। सारे पुलिस वालों को अनंत के बारे में मालूम चल गया था कि वो एक गैंगस्टर है, वही सीरियल किलर है, इसलिए सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंदु मात्रे जो कि एक बैन के पीछे उसके पास जब जा रही थी कि अचानक से अनंत जो है वो इंदु मात्रे के ऊपर हमला कर देती है और उसका मोबाइल भी अनंत अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ रीटा को सारे सुराग मिल चुके थे और तब रीटा जो है वो तुरंत ही इंदु मात्रे के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे यहाँ अनंत ने बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया था। उसे देखकर यहाँ रीटा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तब वो साजिद के पास जाती है और अपनी सारी गुस्सा निकालती है। उसे वो बहुत ही बेरहम होकर मारती है और इन सब के बाद रीटा फरेरा को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ रीटा को सस्पेंशन का दुख नहीं था बल्कि इंदु मात्रे का दुख था, क्योंकि इंदु को वो अपनी माँ की तरह मानती थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विक्रम भी आता है। विक्रम उससे कहता है कि जितना बुरा तुम मुझे समझते हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना बुरा भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि रीटा फरेरा के पास अनंत का कॉल आता है। अनंत वहाँ युक्ति सदन पहुंच चुकी थी और वहाँ उसने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और यहाँ उसने कुछ लोगों को मार भी दिया था। और अब वो यहाँ रीटा फरेरा से कहती है कि अगर तू साजिद को लेकर यहाँ पर नहीं पहुंची अगले 1 घंटे में तो वो यहाँ के हर एक शख्स को मार देगी। वैसे भी वादा तोड़ने की तो तेरी आदत है। जिन बच्चियों से तूने वादा किया था कि तू उन्हें उनकी मम्मियों से मिलवाएगी, लेकिन तूने वो वादा भी तोड़ा था। अब अगर ये वादा अगर तूने तोड़ा तो इन सब की जान जाना तो एकदम तय है। यहाँ हम देखते हैं कि अनंत जो है वो अपने विकराल रूप में थी और तब रीटा जो है वो देश पांडे कमिश्नर के पास कॉल करती है और उन्हें ये सारी बातें बताती है। कमिश्नर सर कहते हैं कि इतना सब कुछ वो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया तो मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, लेकिन अनंत जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो सबको आराम से मार सकती है। पर कमिश्नर देश पांडे ने यहाँ पर उसे ऑर्डर दे दिए थे और साजिद अब यहाँ पर रीटा के साथ था। अनंत ने कहा है कि वो अकेले आए, अगर वो किसी के साथ आई या फिर कोई पुलिस की गाड़ियों से आसपास भी नजर आई तो वो सबको मार देगी। तब रीटा को साजिद के साथ अकेले ही जाना पड़ता है और वो उसे अनंत के हवाले छोड़ देती है। बाद में अनंत साजिद से कहती है कि जो हथकड़ियां तेरे लगी हैं अब ये हथकड़ियां तू रीटा को पहना। अनंत के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, वो तो यहाँ पर सबको मारना चाहती है, लेकिन साजिद यहाँ उसका साथ नहीं दे रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, बस इन लोगों को छोड़ दो, लेकिन अनंत जो है वो सभी को मारना चाहती है और रीटा को तो बहुत ही बुरी मौत देना चाहती है। लेकिन रीटा यहाँ उसके सामने मुस्कुराती है। ये देखकर अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मुस्कुरा क्यों रही है। तो रीटा उससे कहती है तू कुछ भी कर ले, साजिद तेरा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि साजिद ने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर अनंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी हम देखते हैं कि उन सारी बच्चियों की माँ जो है वो रोड पर खड़ी हुई थी। ये देखकर अनंत को बहुत गुस्सा आता है और तभी साजिद ने यहाँ रीटा की हथकड़ियां खोल दी थी और अब इन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। अनंत तो यहाँ खूंखार अंदाज में फरेरा के ऊपर टूट पड़ती है, पर साजिद उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अनंत नहीं मानती। तब साजिद अपने ही हाथों से अपने गले में चाकू का वार कर लेता है और खुद की जान दे देता है। ये देखकर अनंत को बहुत गुस्सा आता है और जब उसे पता चला कि सारे बच्चे जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं तो अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ रीटा अपने फ्लैशबैक का सीन याद करती है, जो पहले हो चुका है वो अभी भी हो रहा था। अनंत ने सारे गैस सिलेंडर की गैस को निकाल दी थी जिस तरह से रीटा की माँ ने निकाला था और यहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, लेकिन तब भी रीटा बच गई थी और अभी भी रीटा बच जाती है। पर रीटा की माँ मारी गई थी और यहाँ भी अनंत का बहुत ही बुरा हाल था। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत थी, लेकिन फिर भी वो बच गई थी। जिसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं रीटा फरेरा को, जो कि अपने घर जाती है जहाँ पर कि जो ब्लास्ट हुआ था।
वहां पहुंचने के बाद वो अपने फ्लैशबैक के बहुत सारे सीन को याद करती है और याद करती है कि किस तरह से वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहा करती थी। और तभी रीटा के पास आदित्य का कॉल आता है और वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।